अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू कोडर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था डेटा टाइप्स के बारे में और कुछ प्रॉब्लम्स को हमने देखा था। फिर हमने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में उसका सलूशन देखेंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेरिएबल्स को और वेरिएबल्स के नेम कैसे लिखे जा सकते हैं और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों को। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ओपन कर लेते हैं अपनी जुपिटर नोटबुक को। पहले से नोटबुक तैयार करके रखी हुई है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था ऑपरेटर्स के बारे में, ऑपरेंड्स के बारे में और डेटा टाइप्स के बारे में। तो उधर हमने देखा था कि दो इंटीजर्स को ऐड कैसे किया जा सकता है, दो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को कैसे ऐड किया जा सकता है। अब हम जब भी कोई ऑपरेटर यूज़ करते हैं, जिस तरह हमने प्लस लिखा तो प्लस करता है दो नंबर्स को ऐड। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सी डेटा टाइप को यूज़ कर रहे हैं। अगर डेटा टाइप यहाँ पर आ जाए स्ट्रिंग और इसमें मैं प्लस को यूज़ कर दूं, जिस तरह मैंने दो स्ट्रिंग्स लिख ली द कोडर्स और इनमें प्लस डाल दिया, तो प्लस वैसे तो ऐड करता है नंबर्स को, लेकिन अगर डेटा टाइप चेंज हो जाए तो इसका मीनिंग भी चेंज हो जाता है। जिस तरह मैं इसको चलाता हूँ तो इसने दो स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ दिया, तो प्लस दो स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। उसी तरह अगर एक स्ट्रिंग है और एक नंबर मैंने डाल दिया, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो मेरे पास एरर आ जाएगा। ये बोलेगा कि मैं सिर्फ दो स्ट्रिंग्स को ऐड करता हूँ, मैं दो स्ट्रिंग्स को एक साथ जोड़ता हूँ, मैं नंबर और स्ट्रिंग को नहीं जोड़ सकता। तो इसका यही तरीका है कि इसको भी मुझे स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा और मैंने इसको स्ट्रिंग बना दिया, साइड पे कोट्स लगा दिए। अब अगर मैं इसको रन करूँ तो इसने एक दूसरे को जोड़ दिया साथ में। तो अभी ये जो हमने ऑपरेशन किया है इसको कहा जाता है स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन। इस तरह आप सोच रहे होंगे अगर इधर मैं मल्टीप्लाई डाल दूँ तो क्या होगा। तो जब आप दो स्ट्रिंग्स को मल्टीप्लाई करेंगे तब तो कुछ नहीं होगा और ना ही होना चाहिए कि क्योंकि दोनों स्ट्रिंग्स हैं, ये मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकती। लेकिन अगर यहाँ पर मैं नंबर डाल देता हूँ कि 5, तो इसका ये मतलब होगा कि इसको 5 बार रिपीट कर दो। तो मल्टीप्लाई अगर मैं कर रहा हूँ किसी स्ट्रिंग को किसी नंबर के साथ, तो वो उस स्ट्रिंग को उतनी बार रिपीट कर देते। तो स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन में इतना ही था। मज़ीद हम स्ट्रिंग के बारे में आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं जब 12 लिखता हूँ तो ये एक इंट है या इंटीजर है। उसी तरह जब मैं कोई पॉइंट वाला नंबर लिखता हूँ तो वो उसको हमने कहा था फ्लोट है। इसी तरह मैंने कहा था कि जब साइड पे कोट्स आ जाते हैं तो चाहे नंबर हो या कोई भी वर्ड हो उसको स्ट्रिंग कहा जाता है। अब इसको वेरीफाई कैसे किया जा सकता है, तो उसके लिए पाइथन में एक फंक्शन है टाइप। तो अगर मैं टाइप में कोई नंबर दे देता हूँ तो ये मुझे बता देगा इसकी टाइप क्या है। जिस तरह मैंने 12 डाला तो इसने बता दिया इंट है, 12.2 डालूंगा ये बता देगा फ्लोट है। उसी तरह अगर मैं साइड पे कोट्स डाल दूँ तो ये मुझे बोलेगा कि ये स्ट्रिंग टाइप है। तो टाइप फंक्शन यूज़ होता है किसी भी डेटा टाइप को मालूम करने के लिए। उसी तरह एक और फंक्शन है लेन। इसमें अगर मैं कोई भी स्ट्रिंग दे देता हूँ तो ये मुझे बता देगा उस स्ट्रिंग में कितने अल्फ़ाबेट्स हैं। तो अगर आप मालूम करना चाह रहे हैं कि आपने जो स्ट्रिंग लिखी है उसके अंदर कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, तो आप सिंपली len फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। लेंथ फंक्शन इसको कहा जाता है। ये साथ में आपकी स्पेसेस भी काउंट करेगा और उसके मुताबिक आपको बता देगा कितने भी उसमें अल्फ़ाबेट्स हैं। उसी तरह लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि मैं दो नंबर्स को ऐड कर रहा हूँ, अगर 2+2 किया और आगे जाके मुझे दोबारा उसका रिज़ल्ट चाहिए, मतलब मैं 92 में दोबारा वो रिज़ल्ट ऐड करना चाह रहा हूँ जो पिछली कैलकुलेशन से आया था। तो हमने कहा था हमारे पास फ़िलहाल कोई ऐसा तरीका नहीं है कि हम किसी कैलकुलेशन को स्टोर कर सकें, किसी नंबर को स्टोर कर सकें और उसको आगे यूज़ कर सकें। तो उस वक्त तो यही तरीका था कि इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दो और इसको रन कर दो, तो आपके पास उसके साथ मिल के ये रिज़ल्ट आ जाएगा। फिर हमने कहा था नेक्स्ट वीडियो में इसका हम सोल्यूशन भी देखेंगे और उसका सोल्यूशन है वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, एक बॉक्स समझ लें इसको, एक ऐसा बॉक्स जिसमें आप वैल्यूज़ रख सकते हैं। तो वेरिएबल्स जैसा कि नाम से पता लग रहा है कि वेरिएबल्स कुछ ऐसी चीज़ होगी जो चेंज हो रही होगी। एक डेफिनेशन तो ये आ गई। दूसरी डेफिनेशन ये आ गई कि जैसे ही आप वेरिएबल का नाम सुने किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो आपने समझ जाना है कि वेरिएबल उस चीज़ को कहते हैं जिसमें डाटा को स्टोर किया जा सकता है। वो डाटा अब इंट भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, या आपकी कोई टेक्स्ट फाइल भी हो सकती है, तो वो कुछ भी हो सकता है। तो अब हम देखते हैं कि वेरिएबल्स को बनाया कैसे जा सकता है। तो एक ऑपरेटर है इज़ इक्वल टू, ये यूज़ होता है वेरिएबल को बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं स्टोर करना चाह रहा हूँ 2 को या 2+2 के रिज़ल्ट को, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे डालना पड़ेगा इज़ इक्वल टू और यहाँ पे डालना पड़ेगा नंबर जो भी मैं स्टोर करना चाह रहा हूँ। अब सिर्फ मैं ये लिख दूंगा तो आगे जाके मैं नेक्स्ट ब्लॉक में कैसे मुझे पता लगेगा कि इस 2 को मैंने कैसे यूज़ करना है। उसके लिए ज़रूरी है कि इस चीज़ का कुछ नाम भी हो, तो इसीलिए इक्वल के पीछे हम इसका नाम लिख देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख देता हूँ नंबर 1, तो मैं लिख लेता हूँ num1 इज़ इक्वल टू 2। तो ये क्या कर देगा, 2 को स्टोर कर देगा उस बॉक्स के अंदर जिसका नाम है num1। अब आगे जाके मैं कहीं भी इसको यूज़ करता हूँ num1 को,
तो ये मुझे बता देगा उसके अंदर 2 पड़ा हुआ है। या फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 2 + 2 कर देता हूँ और आगे जाके मैं इसमें कुछ और भी ऐड करना चाह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ इसमें 10 को ऐड कर दूँ, तो ये क्या करेगा 14 रिजल्ट देगा। क्यों देगा? क्योंकि इसका 2 + 2 4 हो गया था और उसके अंदर 10 को ऐड कर दिया था। अब एक और बात भी समझ लेते हैं, जिस तरह हमने कहा था प्रिंट फंक्शन है, तो प्रिंट फंक्शन में जब मैं कुछ चीज़ वैल्यू लिखूंगा, जिस तरह वैल्यू 1 लिखती है, दोबारा प्रिंट फंक्शन में अगर चलाता हूँ, एक और प्रिंट फंक्शन लिखता हूँ, उसमें लिखता हूँ वैल्यू 2, जब मैं इसको रन करूँगा तो सबसे पहले ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, ट्रांसलेटर सबसे पहले इसको ट्रांसलेट करेगा, उसका रिजल्ट देगा, उसके बाद ये वाली ट्रांसलेट होगी, उसका रिजल्ट देगा। तो इससे हमें ये पता लगता है कि कोई भी प्रोग्राम सीक्वेंशियल वे में रन होता है, मतलब टॉप टू डाउन वो एग्जीक्यूट हो रहा होता है, सबसे पहले ये लाइन, फिर ये लाइन, फिर इससे अगली लाइन, फिर उससे अगली लाइन। तो इसी को नज़र में रखते हुए अगर हम देखें कि हमने कोई वेरिएबल बनाया है, वेयर = 20 इसमें वैल्यू रख देता हूँ, और नेक्स्ट लाइन में जाता हूँ वेयर = 30 कर देता हूँ, नेक्स्ट लाइन में जाता हूँ वेयर 50 कर देता हूँ, उससे आगे जाता हूँ वेयर को मैं कर देता हूँ 200। अब अगर कोई ये प्रोग्राम रन करे और बोले कि मैं वेयर को प्रिंट करूंगा तो क्या आना चाहिए, तो इसको इस तरह से समझते हैं कि सबसे पहले जब ये रन हुआ, सबसे पहली लाइन रन होगी तो इसने एक वेयर नाम का बॉक्स बना दिया, उसके अंदर लग दिया 20। उसकी अगली लाइन इसने देखी तो इसने कहा कि 20 को निकालो और 30 को रख दो। उससे अगली लाइन देखी तो इसने कहा 50 रख दो, उसको निकाल दो। और आखिर में आया तो इसने देखा कि इसमें 200 रखना है, बाकी कुछ नहीं रखना। तो अब मैं जब भी इसको प्रिंट करूंगा तो इसमें 200 होगा। तो इससे ये पता लग रहा है कि प्रोग्राम सिक्वेंशियल फॉर्म में चल रहा होता है, सबसे पहले ये लाइन चलती है, फिर ये, तो सबसे लास्ट में जो एंट्री होगी वही वेरिएबल की असल वैल्यू होगी। इसीलिए इसको वेरिएबल भी कहा जाता है, क्योंकि ये चेंज हो रहा है, इसमें कभी 20 है, कभी 30 है, एक टाइम पे है कि वैल्यू इसमें होगी फ़िलहाल के लिए। अब बात आ जाती है कि इसका नाम कैसे रखा जाए। अब जैसे मैंने VAR लिख दिया, तो क्या आप वेरिएबल का कोई भी नाम रख सकते हैं? तो इसका जवाब यही है कि आप कोई भी नाम नहीं रख सकते। नेमिंग के कुछ रूल्स हैं, कुछ कन्वेंशंस हैं, तो उनको हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, तो इससे बेहतर ये है कि वो देख लें कि क्या क्या करना चाहिए, और वो 3 ही रूल्स हैं। सबसे पहला रूल ये है कि आप वेरिएबल का जो भी नाम लिखेंगे उनमें 3 ही चीज़ें हो सकती हैं, लेटर्स, नंबर्स और अंडरस्कोर। इसके अलावा कोई सिंबल आप नहीं डाल सकते वेरिएबल के नाम में। अब इसके अलावा दूसरी बात यह आ गई कि आप उसमें स्पेस नहीं दे सकते। फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ डिकोडर्स और इसमें रख देता हूँ 20। अब ये लेटर तो है, पहला रूल फॉलो हो रहा है, लेकिन इसके दरमियान स्पेस आ गई है। इसको जैसे ही मैं रन करूँगा मेरे पास आ जाएगा एरर, तो स्पेस बीच में नहीं डालनी, तो उसको हटा दिया मैंने। अब ये रन हो गया। अब इधर में अगर इसको प्रिंट कर दूँ तो मुझे रिज़ल्ट देगा 20। उसी तरह एक और रूल है कि नंबर तो आप डाल सकते हो, लेकिन नंबर को स्टार्ट में नहीं डाल सकते। फॉर एग्जांपल मैं इसको अगर स्टार्ट में 1 डाल दूं, अब मैं इसको रन करता हूं तो ये मुझे एरर देगा। जबकि अगर मैं इसी नंबर को कहीं और डाल देता, यहाँ पे डाल देता, अब रन करता हूं तो मुझे एरर नहीं मिल रहा। तो यही 3 रूल्स हैं। सबसे पहला रूल है लेटर हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, अंडरस्कोर हो सकता है। दूसरा रूल ये है कि स्पेसेस नहीं होगी। तीसरा रूल ये है कि नंबर से कभी स्टार्ट नहीं होगा। उसी तरह अंडरस्कोर वाला भी देख देते हैं कि अंडरस्कोर num = 20। तो ये मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, कोई एरर नहीं आ रहा। उसी तरह इसको मैं प्रिंट करवा सकता हूँ और ये मुझे वही वाली वैल्यू दे रहा है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। वेरिएबल्स का नाम आप जब भी सुने तो आप समझ जाएं कि ये कोई ऐसी चीज़ है जिसमें हम वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। वो वैल्यूज़ कुछ भी हो सकती हैं। फ़िलहाल हमने क्योंकि इंट, फ्लोट, कैरेक्टर यही वैल्यूज़ देखी थी, इसीलिए हमने सिर्फ इन पे ही काम किया है। आने वाली वीडियोज़ में हम मज़ीद वैल्यूज़ को देखेंगे, इनमें प्रॉब्लम्स देखेंगे कि प्रॉब्लम्स ऐसे क्या थे कि मज़ीद वैल्यूज़ की हमें ज़रूरत पड़ी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।